साकिब नसूर ने यहाँ पे गलत फैसले। साकिब नसूर ये कौन है? ये एक साहब का साकिब नसूर नाम मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। हम तो उसे नसूर के नाम से जानते। साकिब निसार का नाम आप? हाँ जी, साकिब नसूर ही है वो हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि उसने हमें जब उसने फैसले दिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, उस टाइम हमें याद था पेट्रोल की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, डीजल की देख लें, हमारे मुल्क की इकानमी देख लें, मुआशत देख लें। अगर आप कीमत की बात करें तो एक साल पहले जो कीमतें थी और आज जो कीमतें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसका भी जो है ना वो सारा खमियाजा जो है हम इसका इमरान खान का किया था। आपने भी तो हुकूमत में आके डीलिंग की है ना IMF के साथ। इमरान खान बाहर के जो एजेंडा है वो हम पे मुसल्लत ना करें, और जो बंदयाल साहब हैं ये अपनी सास के और अपनी बीवी के कहने पे जो सुप्रीम कोर्ट है इसको ना चलाएं, इसको आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जब से वो हुकूमत से बाहर हुआ है, उस पर गशी के दौरे शुरू हुए, उस दिन से उसने एक नैरेटिव बिल्ड किया है अपने वर्कर्स में कि डंडे उठाओ, इकट्ठे हो जाओ, जत्थों की सूरत में हो जाओ, जला दो, गिरा दो। आप शेख रशीद की और इसकी तकरीरें देख लें, निकाल लें, उसमें हर तकरीर में इन्होंने यही कहा जलाओ, गिराओ, तोड़ दो, मार दो। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर इरफान साहब मौजूद हैं। किस इलाके से आए हैं सर? जी मैं गुजरांवाला से आया हूँ। किसके साथ आए हैं? किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को? वो ये एक पार्टी है, आपको पता है जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर आया है, इस मुल्क में तरक्की, इस मुल्क में डेवलपमेंट, इस मुल्क में तलीम और जितनी भी तरक्की हुई है, बिजली के कारखाने लगे हैं, अगर कोई भी काम हुआ है तो वो अगर मुस्लिम लीग नून का दौर निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान में पीछे कुछ भी नहीं बचता। क्या चाहते हैं? यहाँ पे आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अपना पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया हुआ है, कसीर तादाद में कारकुनान साथ हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने एक गलत फ़ैसला दिया है, ये उसको उस पर जो है इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, क्योंकि हमारी जितनी भी कौमी तनसीबात है जिस पे आज तक जो गैर है, जो गयार हैं, जो दहशत गर्द हैं, उनको जुरत ना हुई उस जगह पे जाके इन्होंने आपके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों ने अपने लीडर के हुक्म पे, काम पे जो है वो उन पे तोड़ फोड़ की। नहीं, उनका लीडर तो कहता है कि मैं तो उस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की कस्टडी में था, मुझे तो नहीं पता बैर क्या हो रहा था। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसकी अरेस्ट होने से पहले ज़रा जो उसने वीडियो क्लिप दिया है कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपने भरपूर एहतजाज करना है। नहीं, भरपूर एहतजाज उसमें वो कह रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहा कि आपने तोड़ फोड़ करनी है या जलाओ गिराओ करना है या आपने GHQ की तरफ चले जाना है या आपने जो है वो जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस को जाके जला देना है। लेकिन देखे ना, जब से वो हुकूमत से बाहर हुआ है, उस पर गशी के दौरे शुरू हुए, उस दिन से उसने एक नैरेटिव बिल्ड किया है अपने वर्कर्स में कि डंडे उठाओ, इकट्ठे हो जाओ, जत्थों की सूरत में हो जाओ, जला दो, गिरा दो। आप शेख रशीद की और इसकी तकरीरें देख लें, निकाल लें, उसमें हर तकरीर में इन्होंने यही कहा जलाओ, गिराओ, तोड़ दो, मार दो। उसके अलावा इन्होंने कोई बात नहीं की। तो अब उसका ही रद्द अमल आया, क्योंकि मैं समझता हूँ जितने लोगों को भी इसने इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया था, अब उसने उस पर इम्प्लीमेंट करवा लिया। तो हम ये कहते हैं कि इसको नाअहल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि जिस तरह दूसरे जजेज़ हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, मंदू खेल साहब हैं, मतलब उनको भी बेंच में शामिल किया करें। लेकिन अब हमारा एक ही एजेंडा है, इधर आज जो PDM का एहतजाज है, मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि हम PP 53 से आए हैं। चौधरी बिलाल फ़रूक तारड़ हमारे MP हैं, उनके साथ हम आए। मुस्लिम लीग नून ने पूरे पाकिस्तान में कॉल दी, पूरे पाकिस्तान से हमारी मुस्लिम लीग नून के नौजवान कारकुनान, ओहदेदारान, MNAs, MPs यहाँ पे आए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि खुदारा इस मुल्क की तरक्की में आप रुकावट ना बने और आप बाहर के जो एजेंडा है वो हम पे मुसल्लत ना करें, और जो बंदयाल साहब हैं ये अपनी सास के और अपनी बीवी के कहने पे जो सुप्रीम कोर्ट है इसको ना चलाएं, इसको आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अब हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। जिस तरह इन्होंने अपना इमरान खान, देखें जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक सुप्रीम अदालत है हमारी, एक ऐसी जगह है कि जहाँ से पूरे मुल्क के फ़ैसले होते हैं। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं यहाँ से पूरे मुल्क के फ़ैसले होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उस पर भी आपको एतमाद नहीं है, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? देखें ना, मैं आपको यही साथ मिसाल भी तो दूसरे जजेस की दे रहा हूँ जो इनके साथ ही उनके जस्टिस हैं, जो भी इन्होंने फैसला दिया वो 22 है। ये अब एक पॉलिटिकल पार्टी में चले गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये इतना काम कर दें कि ये अदालत से इस्तीफ़ा दे के और बाहर आके PTI को ज्वाइन कर लें।
पहले जो फैसला आया था इमरान खान के ख़िलाफ़ आया था, तो उसमें इमरान खान तो नहीं निकला था, हालांकि उसकी भी तो अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, उसकी भी मैन पावर है, वो तो लेके यहाँ पे नहीं आया था कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, तो आप क्यों लेके आ गए? अदालत का फ़ैसला मंजूर कर लेते, घर बैठ जाते। उसको ना तो अदालत ने निकाला था, उसको हमने एक आइनी तरीके से आपने देखा कि जो पार्लियामेंट में एक कानून मौजूद है उसके मुताबिक हमने उसको निकाला है। उसको ना तो किसी अदालत ने, अदालतों ने तो हमेशा उसको अपना लाडला रखा है, वो चाहे साकिब नसूर जब आप लोग इक़्तिदार में आए, PDM इक़्तिदार में आई, उस टाइम जो चीफ जस्टिस साहब ने उसको नोटिस लिया, वो इमरान खान के तो हक में नहीं था, आप लोगों के हक में था, लेकिन उसमें इमरान खान तो नहीं निकला। नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब वो अहकामात नहीं मान रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम तो कोर्ट ने ज़ाहिर बात है उस पर अमल दरामद करवाना था। लेकिन अब आप मुझे बताएं, कोई मुझे तारीख में ऐसी बात बताएं कि किसी मुलज़म को किसी करप्शन के मामले में से किसी ने इस तरह छोड़ा हो। अभी वो रिमांड पे था, नैब में था, इनको इतनी जल्दी क्या है? फिर मुझे आखिरी सवाल है आपसे, आप ये नहीं समझते कि जो सिचुएशन थी 9 मई को जो हुआ, खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में गैर कानूनी करार दे दिया, उसका जो रद्द अमल आया, उसमें सरकारी और निजी अमलाक का जो नुकसान हुआ, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, उसको गैर कानूनी करार दे के इमरान खान को जो है वो अपना पुलिस लाइन में अपनी कस्टडी में रखवा लिया और फिर रिहा करवा दिया। आप ये नहीं समझते कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसे गैर कानूनी करार ना देती तो मज़ीद सरकारी और निजी अमलाक का नुकसान होता मुल्क के लिए? मज़ीद देखें, मुल्क भी तो हमारा है, हमारा वतन है, तो हमारा नुकसान है। तो देखें, ये जो सरकारी व निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, ये जो GHQ का नुकसान है, जो कोर कमांडर जिना हाउस का नुकसान है, मियाँ वाली में जो हुआ, परदीर में जो हुआ, ये सारा नुकसान हमारे टैक्स के पैसों का नुकसान है ना। तो उसको महफूज करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया है कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है, तो मेरे ख्याल में आप नहीं समझते कि ये ठीक था उनका फैसला? अगर वो ऐसा ना कहते तो मजीद जलाओ गिराओ होता। इसका मतलब तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी बैंस, जिसके पास पाकिस्तान, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात तो आज भी हो गई है कि आप भी तो निकल आए हैं ना। नहीं, हम अपना देखें, अभी तक इधर एक गमला नहीं टूटा। ये 7 हम सुप्रीम कोर्ट के पास आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, बताएं यहाँ पे एक पत्ता तक नहीं टूटा सुबह से लेके। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारी तारीफ पुरअमन है। हमारे लीडर ने हमेशा PTI के लीडर भी यही कहते हैं कि हम भी पुरअमन हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं बैर क्या हो रहा था, मेरी इमा पे नहीं हुआ। कह रहे हैं आपको पता है वो यूटर्न है, झूठों का IG है, ठीक है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लें, आप सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालें। सुबह वो एक बात करता है, दोपहर को उसकी नफ़ी करता है, दोपहर को बात करता है तो शाम को नफ़ी करता है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इतनी गिरफ्तारियां इस मुल्क में हुई हैं। यहाँ पे आसफ अली जरदारी 11 साल जेल काटी है उसने। यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की टोटल जो हमारी मरकज़ी क़यादत थी वो गिरफ्तार अरेस्ट हुई है। कभी कुछ नहीं इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन कभी भी जो हमारे मुल्क की तनसीबात है। आप कह रहे हैं कि जो पोलिटिकल लीडरान है वो गिरफ्तार होते रहे और इस तरह का रद्द अमल नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, मैं आपकी बात मैंने तस्लीम कर ली। अब एक पोलिटिकल पार्टी मसलन आप लोगों के अगेंस्ट फैसला आ गया, आप यहाँ पे निकल आए, तो अब ये भी तो एक रीत बन गई है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारी सुप्रीम बिल्डिंग है, सुप्रीम इमारत है, जिसका हुक्म हमें मानना चाहिए, मानेंगे तो आगे चलेंगे, पूरे मुल्क के फैसले वहाँ पे होते हैं। तो आपने भी तो ये रीत आज खड़ी कर दी है ना यहाँ पे आगे कि अगर अब किसी भी सियासी जमात के हक में फैसला नहीं आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। हम किसी अपने मकसद के लिए नहीं आए, हम 24-25 करोड़ आवाम के लिए आए हैं आज इधर। क्यों? क्या अब हमें नज़र आ गया जिस तरह साकिब नसूर ने यहाँ पे गलत फैसले। साकिब नसूर ये कौन है? ये एक साहब का साकिब नसूर नाम मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। हम तो उसे नसूर के नाम से जानते। साकिब निसार का नाम आप? हाँ जी, साकिब नसूर ही है वो हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि उसने हमें जब उसने फैसले दिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, उस टाइम हमें याद था पेट्रोल की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, डीजल की देख लें, हमारे मुल्क की इकानमी देख लें, मुआशत देख लें। अगर आप कीमत की बात करें तो 1 साल पहले जो कीमतें थी और आज जो कीमतें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका भी जो है ना वो सारा खमियाजा जो है हम इसका इमरान खान का किया था। आपने भी तो हुकूमत में आके डीलिंग की है ना IMF के साथ, इमरान खान ने तो पहले हमने इसने जो एग्रीमेंट्स किए हुए थे ना उन पे हमारा सारी बात है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें मजबूर हैं। लेकिन देखिए हमने साथ ही इन हालात में भी, इतने बुरे हालात में भी हमने रूस से अपनी तेल मंगवा रहे हैं, हम इस मैशत को बेहतर की तरफ लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे। थैंक यू।